अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है जी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, और साथ ही साथ हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्टडी करेंगे। ओके जी। तो सबसे पहले देखते हैं जी एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज़ है। एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। तो एम्पिरिकल फार्मूला कहता है जी हमारे पास ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है किसके दरमियान, बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है जी। एक कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। मिसाल के तौर पे अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले आता है जी हमारे पास ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला क्या है जी, CH2O। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H12O6। ठीक है। तो उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनता है वो है जी हमारे पास CH2O। इसी तरह अगर हम बात कर लें बेंजीन की, तो बेंजीन का जो फार्मूला है वो है जी हमारे पास CH। ठीक है। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है। वैसे बेंजीन का जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो है C6H6। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ वाटर की, तो वाटर का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है जी हमारे पास H2O। ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जी व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो जी मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास, ये क्या बताता है, इट टेल्स द एग्जैक्ट नंबर। ठीक है। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, वो एग्जैक्ट नंबर हमें बताता है। कौन? मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर बताता है एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट्स की जो कि एक कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात कर लें, तो एग्जांपल में आ जाता है जी सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला हमने पढ़ा था CH2O। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है जी हमारे पास C6H12O6। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लें बेंजीन की, तो बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है जी हमारे पास C6H6। और इसी तरह अगर हम वाटर की बात कर लें तो वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है। तो वाटर का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो भी H2O है, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी H2O है। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें मैस ऑफ कंपाउंड को, कहते हैं जी कंपाउंड के मैस को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो है वो कहता है जी हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला मैस के थ्रू। फार्मूला मैस। ठीक है। फार्मूला मैस हमें क्या बताता है,
इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द एम्पिरिकल फार्मूला। लाइक हमने बात की थी एम्पिरिकल फार्मूला की, तो एम्पिरिकल फार्मूला में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स का जो मैथ है उसे अगर हम कलेक्ट करें तो हमारे पास जो मैथ बनेगा वो होगा हमारे पास फार्मूला मैथ। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आ जाता है जी हमारे पास, अगर हम ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला लें ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है जी हमारे पास CH2O। ठीक है, तो इसमें कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन कितने इसके अंदर 2, तो हम क्या करेंगे 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है जी हमारे पास 16। तो इसको हम कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आता रहता है जी हमारे पास टोटल मास आ जाता है जी 30 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला मास है ग्लूकोज का वो कितना आया जी हमारे पास 30 AMU। तो मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो इसमें वो कहता है कि ये वो मास है जो कि किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में मौजूद एटम्स का है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में मौजूद एटम्स जो हैं उनका अगर हम मास कैलकुलेट करें तो हमारे पास बनता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है जी ग्लूकोज को अगर हम देखें ग्लूकोज का जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है जी C6H12O6। तो कार्बन जो है वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है यहाँ पे कार्बन का मास 12 × 6। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना हमारे पास 1 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने हमारे पास 16 × 6। तो इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास टोटल जो आंसर आता है वो आता है जी हमारे पास 180 AMU। ठीक है, तो 180 AMU मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका ग्लूकोज का। उसके बाद हम देख लेते हैं जी रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, कहते हैं जी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है जी हमारे पास C6H12O6। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो ग्लूकोज का क्या है हमारे पास CH2O। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इसका है फार्मूला जी हमारे पास N × एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला के थ्रू हम एम्पिरिकल फार्मूला को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी उसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एन इज़ कोई भी इंटीग्रल नंबर है हमारे पास जिसके साथ हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कहते हैं जी एन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला मास ऑफ कंपाउंड के साथ। फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड के साथ। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है जी, हमारे पास 180 AMU, अभी हमने रिसेंटली देखा, ठीक है। और उसका हमने फार्मूला मास निकाला तो वो कितना था जी, हमारे पास 30 AMU। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 6, ठीक है। किसके लिए, फॉर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए हमारे पास n की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6, ठीक है जी। तो इसके बाद वो बात करते कहते हैं कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है, ठीक है। जी, इसके बाद हम स्टेप्स देख लेते हैं कि हम एम्पिरिकल फार्मूला को किस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ डिटर्मिनिंग स्टेप्स हैं हमारे पास जिन्हें फॉलो करके हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहला स्टेप है जी, कहता है जी हमने डिटरमाइन करनी है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन सेकंड हमने कैलकुलेट करना है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम। थर्ड हम जो चीज़ देखेंगे वो होगी जी डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो, हम उसकी रेशियो निकालेंगे। डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो। और फोर्थ एंड लास्ट स्टेप क्या होगा, कहते जी अगर हम उसकी रेशियो निकालें और रेशियो एंड पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आए तो देन हमारे पास वही उसका जो क्या होगा एम्पिरिकल फार्मूला। अगर तो हमारे पास जो रेशियो आए वो सिंपलेस्ट ना हो तो हम फिर उसे किसी सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद द सूटेबल नंबर। फिर हम उसे किसी सूटेबल नंबर के साथ है मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो इन स्टेप्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं जी। तो एग्जांपल में वो कहता है जी हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कार्बन जो है वो 40.92% प्रेजेंट है, हाइड्रोजन जो है वो 4.58% प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो 54.5% जो है वो प्रेजेंट है। तो हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, कैसे जी इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। तो जी सबसे पहले है हमारे पास स्टेप 1, ठीक है।
स्टेप 1 में हमने क्या करना था, इसका एक परसेंटेज को जो है वो कैलकुलेट करना था। तो परसेंटेज इन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास जो कंपाउंड है वो 100 ग्राम है। ठीक है, कंसीडर करेंगे हम कि हमारा जो कंपाउंड है वो कितना है जी, हमारे पास 100 ग्राम। तो अगर हमारा कंपाउंड 100 ग्राम है तो उसमें हमारे पास जो कार्बन है उसकी कितने ग्राम्स हो जाएंगे, हमारे पास जो कार्बन है वो 40.92 ग्राम्स, हाइड्रोजन जो है वो 4.58 ग्राम। ठीक है जी, इसी तरह ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 54.5 ग्राम। ठीक है, तो अब हमने इसका स्टेप 2 फॉलो करना है। स्टेप 2 में क्या होगा जी, हमारे पास स्टेप 2 में ये होगा कि हम क्या करेंगे, हम इनके ग्राम एटम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला जी, हमारे पास मैथ इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैथ। तो कार्बन का जो है वो मैथ कितना है हमारे पास, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का मैथ है जी हमारे पास 40.92 ग्राम्स। ठीक है, जिसको हम डिवाइड कर देंगे कार्बन के मॉलिक्यूलर मैथ के साथ, तो हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा 3.41 मोल। इसी तरह अगर हम बात कर लें नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन की, तो जी हाइड्रोजन का मैथ कितना 4.58, उसको हम डिवाइड कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मैथ के साथ, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा जी 4.54 मोल्स। ठीक है, इसी तरह हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, तो जी वो 54.5 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 16, तो वो किसके इक्वल होगा 3.41 मोल्स के। ठीक है, तो जी सेकंड स्टेप भी हमने फॉलो कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ ग्राम एटम। उसके बाद हमने क्या करना था, स्टेप 3 के अंदर हमने देखनी इनकी रेशो, स्टेप 3 में हम इनकी निकालेंगे रेशो। ठीक है जी, तो कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। कार्बन की रेशो क्या निकली थी हमारे पास 3.41, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी 3.41 रेशो। हाइड्रोजन की थी हमारे पास 4.54 और इसी तरह ऑक्सीजन की थी हमारे पास 3.41। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे सिंपलेस्ट नंबर के साथ। तो इसमें सिंपलेस्ट नंबर जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है हमारे पास 3.41, 3.41, 3.41। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1
इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.33 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। ठीक है, तो हमने इसके स्टेप्स में देखा था कि अगर हमारा जो एटॉमिक रेशियो है वो सिंपलेस्ट आए, ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे, वही उसका जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं आ रही, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है। तो इसके लिए हम स्टेप 4 को जो है वो फॉलो करेंगे। तो हम अगर इस रेशियो को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेम आंसर निकल के आएगा। अगर हम इस रेशियो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2 हो जाएगा, और इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.66। इसी तरह अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो देन अगर हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फिर भी जो वैल्यू आती है वो रेशियो में ही आती है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी रेशियो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.99 हो जाएगा, जो कि राउंड अबाउट किसके इक्वल होता है, 4 के। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर दें इस रेशियो के साथ, तो हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकल आती है 3:4:3। ठीक है, तो जी ये हमारे पास जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो निकल आई है, कार्बन 3, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 3। ये है जी हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है जी, यहाँ तक अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।